मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो वापस हम आ चुके हैं आपके नए लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात होने जा रही है आपके सीबीएसई 12 के सेकंड चैप्टर के बारे में। अब तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। जो लोगों ने नहीं किया है पहले उसको सारा कंप्लीट करिए और सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने सारे ऑलमोस्ट एग्जांपल्स और एक्सरसाइज करा दिए हैं और इवन आपको एडिशनल क्वेश्चन भी करना है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके सिस्टमेटिक नोट्स हम लोग जैसे पढ़ेंगे आपको उसी तरीके से बनाना है। आपको अलग से किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ना ही किसी तरीके की साइड बुक की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक को ध्यान से देखना, सिस्टमेटिक देखना, जैसे बताया जा रहा है उसी हिसाब से नोट्स भी कवर करने। एग्जाम्पल जो दिए जाए उसको करेंगे और ना केवल करेंगे, होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। ये आपका टास्क होना चाहिए ताकि हम एश्योर्ड हो सके कि आपकी जो स्टडी है वो पूरी सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़ रही है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दिस इज सेकंड चैप्टर, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बारे में बात होती है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आया कहां से। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लिया गया है। ये पहले चैप्टर के नेक्स्ट सेशन में बात कर रहे हैं हम लोग, जहां पर बात सिर्फ चार्ज के बारे में ही हम लोग किए थे। चार्ज एग्जैक्टली हमने चार्ज को लाने के लिए क्या करना शुरू किया था, रब करना शुरू किया था। जब हमने सिस्टम को रब किया तो हमें पता चला कि रब करने से चार्ज डेवलप हुए सरफेस पर। बट ये चार्ज का ओरिजिन एग्जैक्टली कहाँ है? तो बेसिकली ये हम लोगों ने एज्यूम कर रखा है कि चार्ज को फिलहाल के लिए उसका ओरिजिन इनफाइनाइट पर माना जाता है। मतलब एक ऐसा चार्ज जो एग्जैक्टली अगर हम आसपास कहीं फील्ड में नहीं है तो उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो इनफाइनाइट पर होगा और इनफाइनाइट पे कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, इस तरीके का फोर्स नहीं होता है किसी भी दूसरे चार्ज के बीच में। तो ऐसे केस में माना जाता है कि उस पॉइंट पर किसी भी तरीके का वर्क डन नहीं होगा। मतलब अगर हम उस चार्ज को उस फील्ड से जहां पर वो फिलहाल के लिए फील्ड में नहीं है, अगर हम किसी फील्ड में लेकर के आए, कैसा फील्ड? तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बात हो रही है। अगर हम किसी चार्ज को दूसरे किसी चार्ज के फील्ड में लेकर के आए तो उसके लिए हमें उस फील्ड के अंदर लाने के लिए उस फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। दैट काइंड ऑफ वर्क डन इनटू द चार्ज अगेंस्ट द फील्ड, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यहां पोटेंशियल एनर्जी वर्ड क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी ही आपका पोटेंशियल का एग्जैक्ट मीनिंग है। एग्जैक्टली ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका फर्स्ट टॉपिक होने वाला है। मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या है। एनर्जी तो आपको पता ही है। पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि सिस्टम में ये किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म कर रहे हो आप। और ये किसमें कर रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे ये टर्म दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, whenever you perform a work upon a charge against the field, this kind of work done is conserved as electrostatic potential energy। आपको वर्क परफॉर्म करना है, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा, बिना वर्क के किसी भी चार्ज को आप ला ही नहीं सकते। मेक श्योर कि यहां पर आपका कोई मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट क्यू। अब आप इस चार्ज के आसपास किसी पॉइंट पर आपने क्या कोई दूसरा चार्ज क्यू नॉट को लाने की कोशिश करी। ये कोई और नहीं, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का नेचर आपको पता ही है, पॉजिटिव होता है, राइट। और देयर इज द सेपरेशन बिटवीन द बोथ चार्जेस, दिस इज स्मॉल आर, नथिंग। बात समझ में आई? कैसे हमने स्मॉल आर मेंशन कर दिया? ये इनके बीच का सेपरेशन हो गया। आपने चार्ज को लाना है, कहां पे लाना है? फील्ड में लाना है, राइट। फील्ड किसके फील्ड में? इसके फील्ड में। क्योंकि ये वैसे भी बहुत टाइम है तो इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ने वाला। फिलहाल जैसे ही लाओगे तो इस पर फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा? ऑफ कोर्स बाहर की ओर, राइट। आपको लाना है, ये बाहर की ओर फोर्स लगा, दैट इज नथिंग बट दिस इज FO, राइट। FO, दिस इज आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव इसको पुश करेगा। बट आपको लाना है इसको इनसाइड है। इनसाइड मतलब एक्सटर्नल फोर्स आपको उतना ही लगाना होगा ताकि वो फील्ड में आ सके, राइट। तो इसके लिए आपको परफॉर्म करना होगा Fe, राइट। ये Fe क्या है? Fe आपका एक्सटर्नल फोर्स है जिसके थ्रू आप चार्ज पर वर्क परफॉर्म करोगे लाने के लिए। कहां पे? फील्ड में। फिलहाल के लिए अज्यूम कर लीजिए कि ये चार्ज या फील्ड में है ही नहीं, वो कहां है? इनफाइनाइट पर है। तो इसका मतलब वहां से तो आप ला नहीं सकते, क्योंकि वहां पे आपको फोर्स कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट है अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए आपको, लेकिन कहां से? इनफाइनाइट से लाना है। हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, मतलब हम ये काम करने वाले हैं कि चार्ज को
यहां से इनफाइनाइट तक के लिए पहले सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट में फिट कर देंगे, नहीं समझे? अच्छा समझते हैं पहले डेफिनेशन से, फिर उसके बाद ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy is defined as the work done upon charge to pull or bring into the field of other charge, राइट? ये थोड़ा डेफिनेशन समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको वर्क परफॉर्म करना है किस पर? चार्ज पर। कहां लाना है? फील्ड में लाना है। किसके फील्ड में लाना है? दूसरे चार्ज के फील्ड में लेकर के आना, उसके लिए आपको वर्क करना होगा, राइट? कॉन्सेप्ट देखिए, आपको वर्क करना है, वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली। तो वर्क देखिए बच्चों, दो तरीके से आप कैलकुलेट करते हो, राइट? कैलकुलेट करने का दो तरीका क्या है? एक तो आपको पता है कि वर्क परफॉर्म करने का कॉन्सेप्ट होता है फोर्स जब कांस्टेंट हो, राइट? जब फोर्स कांस्टेंट हो तो आप सीधे सीधे इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर लोगे। लेकिन जब आपको पता है कि ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर है तो डिस्टेंस अलग है, ये चार्ज यहाँ होगा तो डिस्टेंस अलग होगा, मतलब फोर्स जो है वो डिस्टेंस पे अगर डिपेंड करता है तो फोर्स की वैल्यू हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी, मतलब फोर्स वेरिएबल होगा। अगर फोर्स वेरिएबल है तो ऐसे केस में आप वर्क डन क्या निकालते हो? एफ डी एस वेक्टर डॉट, और ये क्या होता है? कहां से कहां तक ला रहे हो? तो मान लेते हो कि आप x1 से इसको x2 तक ला रहे हो, तो ये x1 x2 क्या है? ये एक्चुअली डेफिनिट वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है कि आपको वर्क तो परफॉर्म करना है, लेकिन किस पर करना है? किसी चार्ज पर करना है। कितने छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स हैं और कहां से? x1 लोअर लिमिट से x2 अपर लिमिट तक आपको वर्क परफॉर्म करना है। ये दो तरीके के वर्क डन का कॉन्सेप्ट आप 11th में भी पढ़ रखे हो, इसलिए बस ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे क्या सुटेबल समझते हैं। यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पे डिस्टेंस अलग होगा, फोर्स वेरिएबल है, इसलिए हम इस सेकंड वाले फॉर्मूले को प्रेफर करने वाले हैं। नाउ लेट्स सी वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ फोर्स अपॉन चार्ज इज FO is outward, right? Outward डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा। Then the work done due to external force Fe will be, कैसे लिखोगे? तो W इज इक्वल टू, ये वर्क डन है आपको करना है और आप जो भी वर्क डन करोगे वही सिस्टम को मिलने वाला है, राइट? तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्योंकि आपके द्वारा किया गया वर्क डन ही सिस्टम में स्टोर होगा, तो W इज इक्वल टू F वेक्टर ऑफ F डॉट वेक्टर ऑफ dr। ये dr क्या है? तो dr इज एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द लाइन जॉइनिंग, राइट? छोटे से किसी भी पॉइंट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसमें कोई भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr आप सपोज कर सकते हो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपने दे दिया और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया है, लेकिन आपको कहां से कहां तक परफॉर्म करना है? तो एग्जैक्टली आप सपोज कर लो कि आपको जो वर्क डन निकालना है वो A से B तक, मतलब आपको लाना है फील्ड में ना, A से आप B तक लाना चाहते हो, A से B तक। तो ये दो पॉइंट्स हैं, A से आप पिक करोगे और सिस्टम को B तक आप पुश करोगे या पुल करोगे, तो A से B तक आपको लेकर के आना है। This kind of work done can be written as integration from A to B dot dr, right? अब आपको पता है सिंस ये कोई और नहीं, ये आपका जो एक्सटर्नल वर्क है, ध्यान दीजिएगा एक्सटर्नल वर्क, तो एक्सटर्नल वर्क को आप क्या लिखते हो? एक्सटर्नल वर्क को आप लिख सकते हो Fe। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर ये Fe जो है ये नेगेटिव है, एक्चुअली नेगेटिव, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन A to B FO, एक्चुअली FO dr वेक्टर वेक्टर, और यहाँ पे आप सिंस लिख दोगे कि Fe इज इक्वल टू माइनस ऑफ F नॉट। F नॉट इज नथिंग बट दिस इज द
डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एग्जैक्टली डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और इस F की वैल्यू कैसे निकालोगे? अगेन आप क्या कर सकते हो, F इज इक्वल टू, आपको याद होगा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ रखे थे, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, राइट? E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। यहां से F की वैल्यू पिक करोगे तो हो जाएगा QE, दिस इज द फोर्स अपॉन क्यू नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, तो सिंपली अगर मैं यहां पर इस फोर्स को रिप्रेजेंट करूं तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम व्हाट A to B, right? A to B Q naught E is electric field, of course वेक्टर क्वांटिटी होती है as you know, और यहाँ पर आपका dr स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। Q naught को पिक कर लीजिए आउटसाइड, बाहर कर लीजिए, तो Q naught कहां से आप लाना चाहते हो? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, आप अब डेफिनेशन में फिट करो। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको चार्ज को लाना है कहां से? इनफाइनाइट से लाना है फील्ड में। तो ध्यान दीजिएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन अपॉन चार्ज टू पुल और ब्रिंग, राइट? पुल और ब्रिंग इनटू द फील्ड ऑफ अदर चार्ज। यहां पे ध्यान दीजिएगा, फील्ड ऑफ अदर चार्ज फ्रॉम कहां से लाना है? फ्रॉम इनफाइनाइट टू द फील्ड, जहां तक लाना है वहां तक आप लिख सकते हो। तो याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी टर्म आपका एग्जैक्टली इनफाइनाइट से फील्ड के लिए है। इनफाइनाइट पर तो वर्क डन होता नहीं है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। आपको जो भी वर्क डन चाहिए वो इनफाइनाइट से फील्ड में लाने के बाद मिलेगा। तो याद रखिए ये डेफिनेशन, ये पूरी डेफिनेशन ध्यान से सिस्टमैटिक पहले पढ़ लेंगे कि आपको करना है, सिस्टम पर वर्क करना है, लेकिन कहां से? इनफाइनाइट से फील्ड में। इनफाइनाइट से फील्ड में मतलब ये जो पॉइंट है आपको A से B तक ना लेगा है, कि आपको A को इनफाइनाइट पे सेट कर देना है और B फील्ड में कोई पॉइंट हो सकता है। सपोज कर लीजिए कि यही वो पॉइंट है जहां पर आपको लाना है चार्ज को, राइट? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन राइट, हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि आपको वर्क परफॉर्म करना है लेकिन इनफाइनाइट से फील्ड में लाने के लिए। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट। ये पॉइंट कहां चला जाएगा? इनफाइनाइट पर, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट, और B जो है आपका फील्ड में होगा। तो ऐसे केस में आप इसको क्या लिखोगे? इनफाइनाइट टू फील्ड। इनफाइनाइट पर अगर चला जाएगा तो इससे लोकेशन ली जाती है इंटीग्रेशन में, राइट? तो ये लोकेशन इनफाइनाइट होगा और ये लोकेशन अगर मैं यही फील्ड में कोई मान लूं तो यहां पर आप x ले सकते हो, y ले सकते हो। सपोज कर लो कि फील्ड में ही है और मान लो कि p भी फील्ड में है, तो b को p पे ही आप सपोज कर लो। तो ऐसे केस में आप उसका पोजीशन स्मॉल r लिख सकते हो। वेक्टर ऑफ E डॉट वेक्टर ऑफ dr, राइट? तो इसको आपने लिख दिया कहां से? इनफाइनाइट से r के लिए। दिस इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सिंस हम जानते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको क्या मिला? पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट एक्चुअली वर्क डन से मिला है, और ये भी आपको पता होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है डेल के। डेल के इज व्हाट? दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व एज वर्क डन। मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने के लिए वर्क परफॉर्म करना होगा। सिंपली यहां पर भी है, अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा तो भी आपको वर्क परफॉर्म करना ही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है तो इसका मतलब सिस्टम पर वर्क हुआ। सिंस W इज इक्वल टू UB माइनस UA। UB माइनस UA मींस व्हाट? मतलब सिंपल सा है कि आपको वर्क करना था और सिस्टम पे अगर ये UB क्या है? आपका फाइनल है जहां पे आप अभी लेके आए और A इनिशियल जहां से आप लेके आ रहे थे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो ये हो जाएगा UB और इसको आप U इनफाइनाइट और दैट वुड बी रिटन एज UB माइनस 0। इनफाइनाइट पर एनर्जी क्या होती है बच्चों? तो इनफाइनाइट पर एनर्जी आपकी सिंस U इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। फाइनली W इज इक्वल टू आपको पता ही है क्या होगा, तो UB इज इक्वल टू भी वही होगा और दैट इज माइनस ऑफ Q नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू R vector of E dot vector of dr. This is final potential energy of charge system, right? तो ये जो चार्ज को आपने सिस्टम पर लाने के लिए जो परफॉर्म किया वर्क डन, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप U इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R वेक्टर ऑफ E डॉट वेक्टर ऑफ
dr भी कहते हो। तो याद रखें, इसको आप लिखोगे इंटीग्रल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आल्सो, राइट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आप चाहो तो इस पोटेंशियल एनर्जी का आप जनरल फार्मूला भी बना सकते हो इंटीग्रेशन फार्मूला के अलावा, राइट। आइए देखते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी तक आपने जो फॉर्मूला देखा था वो इंटीग्रल फॉर्मूला था। अब हम जनरल फॉर्मूले के बारे में बात करें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सिंपली एज वी नो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर आपका कोई टेस्ट चार्ज, इसको आप पिक करके लेकर के आए थे कहां से, इनफाइनाइट से। कोई लोकेशन आपने फील्ड में दिया था इसको, और जो कि लोकेशन इसकी स्मॉल आर थी, राइट। ये तो कहानी पता ही है। इस पॉइंट पर आपको फोर्स पता था और इस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में फॉर्मूला निकाल रखा है, जिसका डायरेक्शन ऑलमोस्ट आउटसाइड ही होने वाला है। सिंस we know that the potential energy due to plus q and the test charge this is what u is equal to minus of q naught integration from infinite to r vector of e dot vector of dr, राइट। ये कहानी हो सकती है ना सिंपली। अब आपको क्या करना है, अगेन फ्रॉम फिगर u is equal to minus q naught, इसको आप क्या लिख सकते हो, रिमेंबर इसको लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपली q upon r square. r square is the distance from this, okay, और now dr is the variation, okay। और यहाँ पर इनके बीच का एंगल, जरा सोचिए इनके बीच का एंगल कितना होगा। तो एंगल आपको पता होना चाहिए कि dr मतलब आपको जो डिस्प्लेसमेंट देना है वो अंदर देना है और फोर्स जो लग रहा है वो बाहर की ओर लग रहा है, इस बात को था ध्यान। लेकिन हमने पहले ही इसमें नेगेटिव टर्म ले रखा था, तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बाहर की ओर दिख रहा है, आपको तो फील्ड के अंदर लेके आना था। तो ऐसे केस में आपको एंगल जो है वो cos 0 लेना होगा, क्योंकि आपने पहले से ही इसको इनवर्ट की ओर लाने की कोशिश करी है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम, जिससे 0 डिग्री ले सकते हो। u इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस क्यू नॉट, और आपको कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लोकेशन स्मॉल r तक मिल रखी है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, इसमें क्या क्या कॉमन हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या है, स्मॉल k है, जिसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, q नॉट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड लिख सकते हो इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r और 1 अपॉन r स्क्वायर dr, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, 1 अपॉन r स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन करना है कहां, इनफाइनाइट टू r के लिए। अगर आप इसका इंटीग्रेशन याद होगा तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर या x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जिन लोगों को पता है ये फॉर्मेट, बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो इसको हम अप्लाई करेंगे इस पे। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन r टू द पावर -2 dr, ये फाइनली हो जाएगा इनफाइनाइट टू r, राइट। तो ये r -2 प्लस 1, एग्जैक्टली इसी तरीके से -2 प्लस 1, सिंपली इसको फिट कर दिया हमने, यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया, ठीक। टर्म क्लियर, कैसे आएगा ये r टू द पावर -1 अपॉन -1, इसको आप सिंपली लिख सकते हो -1 अपॉन r, लिमिट कहां से, इनफाइनाइट टू r। इसको अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट हम लोग सपोज कर लेंगे, राइट। सिंपली यहां पर आप पुट कर दीजिए u इज इक्वल टू, माइनस टर्म वहां पे दिखाई दे रहा है ना, ये माइनस टर्म एक्चुअली यहीं पे हमने लिख रखा है, माइनस यहां पहले से माइनस है, प्लस क्यों, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो इंटीग्रेशन डन इनफाइनाइट टू r। एक बार अपर लिमिट पुट कर दीजिएगा
एक बार अपर 1 बाई आर, एक बार लोअर लिमिट 1 बाई इंफिनिटी, राइट। तो ये फाइनली हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 बाई आर तो रहेगा लेकिन ये टर्म जीरो होता है, पता है ना। 1 बाई इंफिनिटी का टर्म जो है वो जीरो होता है, 1 बाई इंफिनिटी इज जीरो, राइट। तो फाइनली आपका क्यू नॉट अपॉन आर पोटेंशियल एनर्जी का ये जनरल फॉर्मूला है। तो ये जनरल फॉर्मूले के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो आप, इसको ऐसे लिख करके भी एक्सप्रेस कर दोगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो एग्जैक्टली डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। यही अगर मैं आपसे ये पूछा होता कि ये पॉजिटिव क्यों आया, तो सिंपली एक दिमाग में फिट कर लीजिए नोट पॉइंट कि अगर मैं इनमें से ये 10 चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव टर्म लिया होता, इफ the charge, one of the charge is negative, if one of the charge is negative, अगर ये नेगेटिव होगा तो फोर्स ऑलमोस्ट अंदर की ओर लगेगा, आपको अगेंस्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे केस में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां पर आपने cos 0 ले रखा है, आपको बस ये cos 0 देगा 180 लेना होगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अंदर की ओर लगेगा। तो ऐसे केस में आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली ये अगर 180 लोगे तो ये जो नेगेटिव यहाँ टर्म पॉजिटिव हुआ था ना, वो पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर वन ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव, तो ऐसे केस में आपका जो एनर्जी आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट भी दिमाग में फिट करिए। क्या समझे आप कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कब, जब इंटरैक्शन कैसा होगा, इंटरैक्शन आउटवर्ड होगा, लेकिन आपको लाना है इनवर्ड, और इंटरैक्शन इनवर्ड हो ऐसे केस में, तो इस केस में आपको नेगेटिव एनर्जी होगी। इसलिए इस एनर्जी को हम लोग इंटरैक्शन एनर्जी भी कहते हैं, इंटरैक्शन एनर्जी, क्योंकि इनफाइनाइट पे होता है तो इंटरैक्शन नहीं हो पाता, इसलिए वहां पर जीरो। ऐसे केस में जब आप फील्ड में लेकर के आते हो तो सेम चार्ज होने पर पॉजिटिव, इंटरैक्शन अगर ना हो रहा हो, मतलब कि बाहर की ओर हो, तो ऐसे केस में आपकी एनर्जी पॉजिटिव, इंटरैक्शन इनवर्ड हो तो ऐसे केस में नेगेटिव। दिमाग में फिट कर लीजिए। तो नोट पॉइंट आपके लिए, इफ बोथ इज लाइक चार्जेस, तो U की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इंटरैक्शन कहां होगा, आउटवर्ड होगा, क्योंकि आपने सिस्टम को अगेंस्ट लेकर के आया है, सिस्टम पे परफॉर्म किया है। और अगर आपने सिस्टम पर कोई परफॉर्म नहीं किया, इज अनलाइक का मतलब समझ ही रहे हो आप। तो अगर आपने सिस्टम पे परफॉर्म नहीं किया है तो U की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब आपका इनवर्ड अट्रैक्शन था, इंटरैक्शन, तो ये इनवर्ड हो गया। समझ में आ गई बात। तो ऐसे केस में आपको सिस्टम पे परफॉर्म नहीं करना था नेगेटिव, ऐसे सिस्टम में आपने सिस्टम परफॉर्म किया पॉजिटिव। इसमें मोर स्टेबल कौन होगा, याद रखिए जितनी सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव होती है वो स्टेबल मानी जाती है। फिलहाल इस सब बातों पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो आपने आज क्या डिस्कस किया, आपने एग्जैक्टली डिस्कस किया कि व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, क्यों एग्जिस्ट करता है। चार्ज को आपको पिक करना है तो सिस्टम में एनर्जी तो एग्जिस्ट करेगी, तो किसी भी चार्ज को कहीं भी लाइए पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज आपका होगा उतना ही ज्यादा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन होगा, उतना ज्यादा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की मीनिंग क्या है, सिंपल है कॉन्सेप्ट, इसी से निकल के आए। अगर ये बातें क्लियर है तो आपको वो टॉपिक भी क्लियर होगा, इसकी गारंटी है। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।